जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस दोस्तों ईएमआरएस की भर्ती आ चुकी है। ईएमआरएस के मतलब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो ये जो स्कूल होते हैं वो आदिवासी क्षेत्र में होते हैं और ये भारत सरकार के अंडर में आते हैं। यहाँ पे टीचर और नॉन जो टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों की वैकेंसी निकलती है। तो इस बार भी बहुत सारी वैकेंसी आई है, 7,000 से ज्यादा वैकेंसी आई है। और ये ना मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है, जो आदिवासी उत्थान के लिए जो मिनिस्ट्री बनाई गई है उसी के अंडर में आते हैं। और इसमें ना बहुत ज्यादा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जा रहा है। जो अपने नॉर्मल स्कूल होते हैं ना उनसे ज्यादा सुविधाएं यहाँ पे मिलती है। लेकिन एक रेजिडेंशियल स्कूल है तो यहाँ पे हॉस्टल वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे हॉस्टल वार्डन की भी जरूरत होती है। तो इसलिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों की यहाँ पे भर्तियां निकलती है। तो बाकी दोस्तों जो ईएमआरएस के बारे में ज्यादा जानना है तो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो लेके आ जाऊंगा, क्योंकि हमारे काफी सारे दोस्त भी लगे हुए हैं इसके अंदर। तो उनसे पूरी पॉइंट टू पॉइंट आपको बता दें भी क्या सुविधाएं मिलती है क्या नहीं मिलती। लेकिन आपको एक बता देता हूँ, सैलरी है ना, सैलरी बाकी जगह से आपको यहाँ पे ज्यादा मिलेगी। जहाँ भी एजुकेशन का स्टाफ है, जो टीचर है, तो यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनको सैलरी ज्यादा मिलती है। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो, जो ईएमआरएस का स्टाफ है ना उसको 10% मतलब स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलता है, स्पेशल पे मिलती है 10% बेसिक का। अगर जैसे जेएसए है 19,900 आप उनकी बेसिक होगी तो लगभग 1900 या 2,000 रुपए उसको अलग से मिलेंगे। बाकी प्रिंसिपल साहब को तो भाई उनकी बेसिक सैलरी ज्यादा है तो वे ज्यादा मिलेंगे। तो इसमें ऑनलाइन आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा और आपके एग्जाम ऑफलाइन होंगे, टायर 1 और टायर 2 के। बाकी उन्होंने सब कुछ इसमें डिटेल से बता भी रखा है। जो काफी सारे दोस्तों को बार बार ये देखने को मिलेगा, NESTS, तो ये नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट है। तो ये आप नोट भी कर लेना, क्योंकि बार बार इसमें इसी का नाम आने वाला है। तो काफी सारे दोस्त सोचेंगे पता नहीं क्या आ गया। तो ये है। और इसके ना जो स्कूल्स वगैरह होते हैं वो आदिवासी क्षेत्र में होते हैं, ज्यादातर साउथ और ईस्ट की साइड होते हैं, हरियाणा राजस्थान और यूपी में लगभग है। ये दिल्ली में ये स्कूल नहीं है। बाकी शायद हिमाचल में एक स्कूल है, तो पंजाब में भी नहीं है। तो इसके बारे में मैं डिटेल सी वीडियो लेके आ जाऊंगा और आपको पोस्टिंग वहीं पे रहेगी दोस्तों। लेकिन जो एक बार दोस्त लग जाता है, ज्वाइन कर लेता है ना, तो फिर उसको बाद में मजा आने लग जाता है, क्योंकि बहुत अच्छी सुविधाएं वहाँ पे मिलती है। तो अभी दोस्तों हम फीस के बारे में बात करते हैं। तो फीस जो अलग अलग पोस्ट आई हुई है मैं बता दीजिए, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग। तो जो फीमेल कैंडिडेट है, SC ST और फिजिकल हैंडीकैप है, उनके लिए 500 रुपये फीस रहने वाली है। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो। और जो बाकी कैंडिडेट है, फीमेल और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट को छोड़ के जो UR कैंडिडेट है, उनके लिए प्रिंसिपल की प्रोसेसिंग फीस दो, एप्लीकेशन फीस 2,000 रुपये और प्रोसेसिंग 500 रुपये और टोटल 2,500 रुपये फीस रहने वाली है। पीजीटी और टीजीटी के लिए 1,500 रुपये एप्लीकेशन फीस और 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस, तो 2,000 रुपये टोटल फीस रहने वाली है। नॉन टीचिंग स्टाफ 1,000 रुपये और प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये, तो टोटल 1,500 रुपये फीस है आपकी हो जाएगी। आपके एग्जाम टायर 1 और टायर 2 के होंगे। आप सभी दोस्तों को ये मैं ऑलरेडी आगे बता भी दूंगा, ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। वे 2 तरह के एग्जाम होंगे। इसमें आपको लिखने वाला भी एग्जाम होने वाला है। और ये पोस्टों के बारे में डिटेल है। प्रिंसिपल की 225 वैकेंसी है, पीजीटी 1,460 वैकेंसी है और टीजीटी की 3,962 वैकेंसी है। फीमेल स्टाफ नर्स की है 550 वैकेंसी। हॉस्टल वार्डन की मेल और फीमेल दोनों की 635 वैकेंसी है। अकाउंटेंट की 61 वैकेंसी है। और जो जेएसए, इसकी 228 वैकेंसी है। जेएसए ये कलर की वैकेंसी है। लैब अटेंडेंट की 146 वैकेंसी है। टोटल 7267 वैकेंसी हो गई दोस्तों। तो प्रिंसिपल साहब की उन्होंने डिटेल से दे रखी है। ये टीचिंग स्टाफ है सारा, तो ग्रुप बी की है। और ये जो देखो अलग अलग है, जो पीजीटी टीचर है, हिंदी इंग्लिश मैथ है, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी सभी के मतलब है, ये टीचर्स की जॉब है सभी तरह के। टीजीटी की भी है। और देखो डिटेल में दे रखी है अलग अलग पोस्ट। नॉन टीचिंग स्टाफ की मैं बात करूं तो हॉस्टल वार्डन मेल का की टोटल 346 वैकेंसी है। यूआर की 143 है। ईडब्ल्यूएस की 34 वैकेंसी है। ओबीसी की 93, एससी की 51 और एसटी की 25 वैकेंसी है। ये फिजिकल हैंडीकैप है, VIHI, ये सभी फिजिकल हैंडीकैप की वैकेंसी है दोस्तों। काफी सारे दोस्तों को नहीं पता, तो एक बार देख भी लेना कौन से दोस्त फिजिकल हैंडीकैप है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए काफी डिटेल में दे भी रखा है उन्होंने। पोस्टल वार्डन फीमेल के लिए 289 वैकेंसी है। 119 यूआर की है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550 वैकेंसी, यूआर की 224 वैकेंसी है। 55 ईडब्ल्यूएस की, 148 ओबीसी की। अकाउंटेंट की टोटल 61 वैकेंसी है। 26 यूआर की है। और जेएससी की 228 वैकेंसी है। 94 अपने
यूआर की है, 22 ईडब्ल्यूएस की है और 61 ओबीसी की है। तो एक्सिसमैन की बहुत ज्यादा वैकेंसी है। लैब अटेंडेंट की 146 वैकेंसी है दोस्तों, 62 यूआर की वैकेंसी है। ये फिजिकल हैंडीकैप के दे रखा है, भाई किस कैटेगरी का आप है अप्लाई कर सकते हो। ये देखो सभी दे रखा है, आपके कौन से जो पार्ट्स हैं जो बॉडी के वो फंक्शनल होने चाहिए, उठने बैठने में ये सारा कुछ, क्योंकि ट्राइबल एरिया में आपको जॉब करनी है, थोड़ा सा मतलब ठीक होना चाहिए, बाकी ये ना हो किसी दूसरे के सहारे हो। तो ये सारा कुछ इसको में दे भी रखा है दोस्तों, एक बार ये देख लेना, अलग अलग दे रखा है इसमें, मतलब इसका मतलब क्या है, तो एक बार इस हिसाब से आप अपना देख लेना, उसी के बाद ही आपको अप्लाई करना है। अभी मैं सैलरी की बात करूं तो प्रिंसिपल साहब की देखो लेवल 12 की है, 78,800 रुपये बेसिक शुरू है। 78,800 बेसिक है, तो समझ लो ये मिला के 1.5 लाख रुपए से ऊपर जाएगी वगैरह इनकी सैलरी। पीजीटी टीचर्स की 47,600 बेसिक है, लेवल 8 की है, तो इनकी भी लगभग 1,30,000 के लगभग चली जाएगी सारा कुछ मिला के। प्रिंसिपल साहब की तो हो सकता है 1.5 लाख से ज़्यादा चली जाए। टीजीटी टीचर की उन्हें 44,900 है, तो ये इनकी बेसिक और डीए डाए सब मिला के अभी तो 7th पे कमीशन के हिसाब से, तो ये भी 1.25 लाख से मतलब 1,30,000 या 35,000 रुपये तक चली जाएगी। लाइब्रेरियन की 44,900 है, तो ये भी लाख सौ रुपये ऊपर ही जाएगी इनकी सैलरी भी। और जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर की है वो 35,400 है, तो लाख रुपए के लगभग इनकी सैलरी पहुंच जाएगी, 80,000 रुपए के लगभग। फीमेल स्टाफ नर्स की 29,200 बेसिक है, तो आप अनुमान लगा सकते हो ये भी 60-70 हज़ार रुपए तक है इनकी सैलरी चली जाएगी। हॉस्टल वार्डन की 29,200 है, ये भी 60-70 हज़ार रुपए स्टार्टिंग सैलरी इनकी रहने वाली है। अकाउंटेंट की बेसिक है 35,400, तो सेम ही रहने वाला है, इनकी लगभग 70-80 हज़ार रुपए ही इनकी सैलरी पहुंच जाएगी। जूनियर जो कलर की वगैरह है इनकी 19,900 है, तो इनकी सैलरी टोटल मिला के लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये तक पहुंच जाएगी। लैब अटेंडेंट की 18,000 बेसिक रहने वाली है, तो इनकी सैलरी 35 हज़ार रुपये तक चली जाएगी। और मोड ऑफ सिलेक्शन है दोस्तों, मैं बता चुका हूँ पहले, टायर 1 और टू की ये इसमें एग्जाम होने वाले हैं। ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, लेकिन आप इसको क्वालिफाइंग न माने, क्योंकि इसमें जो दूसरे एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, तो एक पोस्ट के लिए सिर्फ 10 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो इसमें भी आपको थोड़ा सीरियस होकर लेना है। इसमें रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस, एकेडमिक रेजिडेंशियल एक्सेप्ट, और ये NESTS, मैंने वेबसाइट पे आप जाके इनका पूरा पैटर्न देख भी सकते हो। तो ये इसमें 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है, और 100 ही नंबर मतलब क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। ये टायर 2 का एग्जाम होगा, इसमें नॉर्मल होगा, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कुछ आपको डिस्क्रिप्टिव आएंगे, तो दोनों आपको करने पड़ेंगे, और पूरे 100 नंबर का आपका एग्जाम रहने वाला है, और इसके लिए 3 घंटे दिए जाएंगे। तो ये सारा कुछ है, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू भी होने वाला है खास करके। ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस दे रखा है, तो आप नोटिफिकेशन में पूरा देख भी सकते हो। तो अभी मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ, और जो जो भी एलिजिबिलिटी है उसकी बात करूँ, तो प्रिंसिपल साहब की 50 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए उनके पास, तो तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एजुकेशन BEd या फॉर NCET एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से 50 मतलब % उनके नंबर भी होने चाहिए। ये प्रिंसिपल साहब के लिए है। और PGT टीचर के लिए 40 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, ये भी उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया होना चाहिए। PGT कंप्यूटर साइंस के लिए 40 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, MSc होनी चाहिए, MCA, ये सारे एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। TGT टीचर के लिए 35 साल से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, और बैचलर ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। TGT टीचर के लिए भी सेम ही है, अपने जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर से, अगर आप कंप्यूटर के लिए TGT पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। आर्ट टीचर के लिए भी आपको आर्ट से करी होनी चाहिए, और म्यूजिक टीचर के लिए म्यूजिक से आपको की होनी चाहिए आपकी एजुकेशन। 35 साल से उम्र आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिजिकल जो एजुकेशन टीचर है उनके लिए BPED वगैरह, इसमें CT वगैरह या CTET वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो कोई भी। लाइब्रेरियन के लिए 35 साल से उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसमें बैचलर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो लाइब्रेरी साइंस के अंदर, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। जिस भी दोस्त ने कर रखी है वो। और फीमेल स्टाफ की जो स्टाफ नर्स है
उसके लिए आपके पास बीएससी होनी चाहिए नर्सिंग होम से। तो आपने अगर बीएससी कर रखी है, 35 साल से उम्र ज़्यादा नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। हॉस्टल वार्डन के लिए 35 साल तक अप टू 35 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। और चार मतलब आपने डिग्री करी होनी चाहिए किसी भी कॉलेज से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बैचलर डिग्री होगी तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हॉस्टल वार्डन के लिए। और अकाउंटेंट के लिए 30 साल की एज होनी चाहिए और बैचलर डिग्री आपके पास है होनी चाहिए। बिजनेस वाली बैचलर डिग्री जो है वो नहीं चलेगी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाली। और जीएससी के लिए आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपने अगर 12th पास कर रखी है और आपकी स्पीड अच्छी है, 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से हिंदी में है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लैब अटेंडेंट के लिए 30 साल अप टू 30 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। और मतलब आपने साइंस से कर रखी है ना 12th, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपने लेबोरेटरी वगैरह का कोर्स नहीं कर रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 12th साइंस से कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये दोस्तों क्राइटेरिया रहने वाला है। तो आपको मैं बता भी चुका हूँ, 23 तारीख से इसके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। जिस टाइम अप्लाई होंगे तो मैं आपको वीडियो बना के बता भी दूंगा। तो जो भी दोस्त अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ले और इसके पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई कर दे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।